बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली खबर आपके सामने असद तूर की रखेंगे कि उन्होंने हुकूमत को परेशान करने के लिए नया फ़ॉर्मूला बता दिया है। ये क्या मामला है, ये आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर आपके सामने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान के हवाले से रखते हैं कि उनके सेहत के हवाले से बैरिस्टर गौहर का क्या कहना है और उनके सेहत के हवाले से जैसे मैंने आपके सामने गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो में मैंने आपके सामने रखा था कि बानी पीटीआई इमरान खान की तबीयत को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उनकी जो फैमिली के लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। लेकिन कन्फर्म ये नहीं हो रहा कि बैरिस्टर गौहर ने इस पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, इमरान खान के हवाले से उन्होंने क्या बात की, मीडिया को उन्होंने क्या समझाया, ये भी आपके सामने रखूँगा। तीसरी खबर आपके सामने वादी तिरा में अलीमा खान पहुंची और वहाँ के लोगों में घुल मिली और उनके लिए चंदा इकट्ठा करने का ऐलान किया है और उनके लिए कंबल और दीगर चीज़ें और खेमे जो है ना उन्होंने उनके लिए तैयार किए हैं और वो भी जो है ना जल्द तिरा पहुँचेंगी। तो दूसरी जानिब जो चीन से आया हुआ सामान कराची में उतर गया, जो वादी तिरा की मुतासिरीन के लिए आया था। तो वो कराची में इस वक़्त क्या कर रहे हैं वो सामान और क्यों रखा गया कराची में, तो वो सारा अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। खबर जो इंतहाई अहम है, जो पंजाब हुकूमत के हवाले से है कि उन्होंने जो एक पतंगबाज़ी जिसमें इमरान खान की तस्वीर लगाई जा रही थी, जो ग़ालिबन बसंती की वो जो पतंगे हैं, उन पर जो है इमरान खान की तस्वीर लगाई जा रही है, तो इस पर पंजाब हुकूमत किस एक्शन में है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इस पर क्या कहना है, वो सारा अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा और कुछ दीगर खबरें भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली खबर आपके सामने असद तूर के हवाले से रखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा मशवरा देते हुए उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर लीडरशिप और अगर अलीमा खान और उनकी दीगर क़यादत अगर चाहे तो हुकूमत को परेशान करने के लिए एक नई पॉलिसी अपना सकते हैं। पॉलिसी बयान करते हुए उनका मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने एहतजाज के हवाले से तो बहुत उन्होंने एहतजाज किया है और कई जो है ना जगहों पर उन्होंने एहतजाज किया, अडयाला जेल के बाहर एहतजाज किया, लेकिन तब भी बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन अब हुकूमत भी एक तरीके से उनको रिहा करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आपके सब चीज़ें आपके सबके सामने है कि क्या-क्या हो रहा है और किस तरीके से मुलाकातों और दीगर चीज़ों पर पाबंदी है। यहाँ यहाँ तक बात आ गई है कि उनके सेहत के हवाले से कि उनको डॉक्टरों को भी कभी उनसे उनसे मिलने नहीं दिया जाता। तो इस पर जो असद तूर है उन्होंने अपने व्लॉग में उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब एहतजाज की तरफ ना जाए और अब ऐसे रास्ता इख्तियार करे जिस पर इन पर एफआईआर भी नहीं होंगी। तो ये उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्करों और जो पाकिस्तान की लीडरशिप है उनको बड़ा मशवरा देते हुए उनका कहना था कि अब की बार एहतजाज नहीं करना बल्कि हड़ताल करना है। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर हो, लीडरशिप हो, कोई भी हो, चाहे जो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक रखना चाह रहा हो, दूसरी जो इमरान खान की मोहब्बत में वो ये करे कि एक हड़ताल करे और हड़ताल यूँ करे कि अपने काम पे नहीं जाए, पेट्रोल नहीं डलवाए बाइकों पे और ऐसे मामलात करे ताकि जिसमें उनको टैक्स भरना ना पड़े। तो इस पर हुकूमत को भारी भरकम नुकसान हो सकता है। ये जो असद तूर है उसने अपने व्लॉग में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत बड़ा मशवरा दिया है। देखते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस मशवरे पर अमल करती है या नहीं। लेकिन इस चीज़ को देखना भी ये भी पड़ेगा कि लीडरशिप तो छोड़ दो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर और मौजूदा जो पाकिस्तान के हालात अब ऐसे नहीं है कि बगैर किसी रोज़गार के या बगैर किसी जो हुकूमती मामलात के बगैर कोई मसले आप पाकिस्तान में नहीं चला सकते या जाए अगर आप कहीं जाते हो तो बाइक में आपको पेट्रोल डलवाना पड़ता है या दीगर वो बहुत से मसले होते हैं। लेकिन आपको जो है कोई ना कोई टैक्स आपको अदा करना पड़ता है और अगर अपने काम से या कोई भी मामलात हो तो आपको टैक्स अदा करना पड़ता है। अगर आप ये सारे काम छोड़ दो, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए भी कर दो तो आपकी जो जो घरेलू जो लेवल होता है जो पैसे आने का, तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। अगली खबर आपके सामने पंजाब के हवाले से रख देता हूँ, ज़रा मुख्तसर है लेकिन मैं आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि जो खासी जो है ना खबरें ये चल रही है कि जो पतंगे हैं उस पर इमरान खान की तस्वीर। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने इस पर बड़ा वाज़ेह पैगाम देते हुए उनका कहना था कि हम इस तरीके से जो एक कैदी की तस्वीरें जो है ना हम पतंगों में नहीं दे सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये पैगाम दिया है कि और उनके वर्कर की जानिब से ये कहा गया है गालिबन कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जो है ना रह चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान उसकी इस तरीके से हम तज़लील नहीं करते। पतंग चाहे गिर कर टूट कर ज़मीन पे लगती है और जो बाद में कचरा बन के और उनकी तस्वीर कचरा बन के रद्दी में जाती है, तो वो हमें हरगिज़ कबूल नहीं है और हम चाहते हैं कि एक मकबूल तरीन लीडर की तस्वीर जो है ना इस तरीके से ज़ाया ना हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हुकूमत प्रेशराइज़ कर रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ऐलान किया है कि पतंगों पर इमरान खान की तस्वीर ना लगाई जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है उन्होंने ये फैसला उनका सामने आया है। अगली खबर आपके सामने बैरिस्टर गौहर के हवाले से रखते हैं कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जो सोर्सेज़ आपको खबरें देती है उन्होंने ख़ुसूसी तौर यूट्यूबर, ब्लॉगर और जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हो उनसे उन्होंने मुखातिब होकर कहा कि कभी भी अपने सोर्स पर भरोसा नहीं करो। आप हमारे जो
शेख वकास अकरम राजा है, उनसे आप जो है ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया करो, वो आपको हर मामला से आपको आगाह करते रहेंगे, चाहे इमरान खान के हवाले से हो, चाहे उनकी बहनों के हवाले से हो, पार्टी के अंदरूनी मामलात हो, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कोई भी मामलात हो, आप शेख वकास अकरम के साथ राब्ता किया करें। क्योंकि जिस तरीके से आप सोर्सेज़ की बात करते हैं, तो सोर्सेज़ में बहुत ज़्यादा बातें इस तरीके से होती है, जो झूठ होती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है, जो सच होती है। लेकिन आप जो इमरान खान के सेहत के जो खुसूसी तौर पर इमरान खान के सेहत के हवाले से जो बात होती है, तो वो आप कन्फर्म कर दिया करें। अ, सहाफ़ी के सवाल पर जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि क्या आपकी जब पिछली दफ़ा मोहसिन नकवी से जो बात हुई थी, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि इमरान खान की सेहत अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस दफ़ा पे मोहसिन नकवी से क्यों नहीं पूछ रहे और उनसे आप क्यों नहीं इस बारे में उनको फ़ोन कर सकते हो कि अब इमरान खान की तबीयत कैसी है? दूसरी जानिब जो सोर्सेज़ बताए जा रहे हैं, जब वहाँ पे खड़े लोगों ने उनसे तो पूछा तो क्या इमरान खान की अब सेहत कैसी है? क्योंकि हमें हमारे सोर्सेज़ के मुताबिक उनको रात को जो है ना पिम्स अस्पताल लाया गया है और उनकी जो है ना वहाँ पर मुआयना करने के बाद उनको फिर अडियाला शिफ्ट कर दिया गया। तो इस पर जो बैरिस्टर गौहर है उन्होंने सख्ती से तरदीद करते हुए उनका कहना था कि आप ऐसी जो सोर्सेज़ की खबरें हैं वो जो है ना चलाया करें। दूसरी जानिब उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि हमारे सामने जो है ना जो सोशल मीडिया का एक नुमाइंदा है, उन्होंने जो है ना एक ट्वीट की जिसको मैंने पढ़ा और मैंने बाद में उसको फ़ोन किया कि तुमने अच्छा ट्वीट नहीं किया, तो उस पर उसने कहा कि मुझे उसी वक़्त जो मेरा फ़ोन तो उन्होंने अटेंड नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने मुझसे राब्ता किया और उन्होंने कहा कि मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया है। तो इस पर आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोग कभी भी जो है ना इस बातों पर कान ना धरा जो सोर्सेज़ होते हैं उनकी उनकी बातों पर कान ना धरा करें। अगली खबर आपके सामने अलीमा खान के हवाले से रखते हैं। उन्होंने तिरा पहुँचते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने वहाँ के अवाम में घुल मिली है वो किस तरीके से वहाँ पे ख़वातीन के साथ गले मिलकर और उनके जो दुःख आते हैं, दुःख भरी बातें वो सुन रही है। किस तरीके से सर्दी में वहाँ जाकर लोगों से हलीमा खान ने मुलाकात की है। तो यहाँ पर इन्होंने ऐलान करते हुए उनका कहना था कि हमने चंदा इकट्ठा किया है और हम जो तिरा के अवाम है उनके लिए ख़ैमे, कंबले और दीगर चीज़ें जो है ना यहाँ तक पहुँचाएँगे। तो दूसरी जानिब जो कराची में जो सामान रखा है और कहा ये जाता है कि ये सामान जो है ना चीन की जानिब से आया है जो तिरा के मुतासिरीन हैं उनके लिए, लेकिन अब वो कराची में क्यों तिरा क्यों नहीं पहुँच रहा? तो इस पर कई सवालात उठने लगे हैं। हलीमा खान वहाँ पर पहुँची तो लोगों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए हैं कि यहाँ पर हमारे साथ किस तरीके से सलूक किया जा रहा है। तो और दूसरी जानिब जो जो वफ़ाकी हुकूमत है वो मुतासिरीन के पास अब तक ना पहुँच सकी। दूसरी जानिब जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें ख्वाजा आसिफ अताउल्लाह तारड़ और इख्तियार वली इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आय-बायशाएँ करते रहे और तिरा की आवाम के मसले मसाइल जो है ना उन्होंने नहीं सुने और अगर सुने भी गए तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने ऐसे जवाब दिए कि उस बात का वो जवाब बनता नहीं है। तो ये भी केपी के अवाम के साथ एक तरीके से ज़ुल्म है। ये हुकूमत को इस तरीके से जो ख़ुसूसी तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो इनके साथ शाना-बशाना खड़ी है, लेकिन वफ़ाकी हुकूमत है वो इनके साथ जो है ना नहीं खड़ी है और उनके साथ जो है ना हर मामलात पर जो है ना उनके जो कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़ी है। तो इस पर भी काफ़ी जो है ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग भी इस पर शिकायत करते हैं और सुहेल आफरीदी भी इस चीज़ की शिकायत करते हैं हुकूमत से। लेकिन देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या फ़ैसला करती है आने वाले दिनों में। खबरें और भी है लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।